नमस्कार आप सभी को। ये आप देख रहे हैं फोटो जटामासी। ये दवा एपिलेप्सी, हिस्टीरिया, मिर्गी आदि के पेशेंट्स पर बहुत अच्छा काम करती है। देखिए, ये एक पुस्तक भी है, आयुर्वेद का प्राणव वनौषधि विज्ञान। इसमें ये देखिए, इसके बारे में लिखा हुआ है। इसका नाम बालछड़ भी है, सुगंधमासी भी है। इसको भूत जटा भी कहते हैं और भूतकेशी भी कहते हैं। इस औषधि के बारे में ये कहा जाता है कि अगर किसी को ये लगता है कि वो ऊपरी हवा का कोई प्रकोप उसके घर में है, तो अगर इसको थोड़े से कपूर के साथ जला दिया जाए तो ऊपरी हवा का प्रकोप खत्म हो जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसका काढ़ा बना के ही पी लीजिए। अगर ऊपरी हवा का प्रकोप केवल घर ही में ना हो, आपके शरीर में घुस गया हो, तो काढ़ा पीने से वो भी खत्म हो जाएगा। फिलहाल ये जो जटामासी है, ये बहुत सारे रोगों में काम देती है। अगर आपका हार्ट बहुत तेजी से धड़क रहा है तो ये उसमें भी काम देती है। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है, हृदय के अनियमित स्पंदन में, आंत्रशोथ में, आंत्रशोथ का मतलब अगर आंतों में सूजन है और दर्द है, सिर में दर्द हो, अगर स्मृति ह्रास मतलब मेमोरी शार्ट हो गई है, संधिशोथ, व्रण, संधिशोथ का मतलब होता है गठिया, ये उसमें भी काम करती है। वेदना स्थापन, अगर दर्द हो रहा है शरीर में तो ये इसे भी खत्म करेगी। हिस्टीरिया, और ये कीटाणुओं का नाश करती है आपके शरीर के। अगर पेट में गर्मी है तो ये उसको भी शांत करती है, क्योंकि इसकी प्रकृति शीत है। ये जो जटामासी है ना, इसका प्रयोग प्राचीन काल में राजाओं के लिए जो अंगराग बनता था, मतलब अंगराग का मतलब आप ऐसे समझिए कि शरीर पर उसका लेप करते थे राजा महाराजा, शाही खानदान के लोग। फिर स्नान करते थे सुगंधित जल से, तो पूरे दिन वो महकते हुए रहते थे। और ये शरीर के लिए एक तरह से सौंदर्य बढ़ाने का काम भी करती है। तो जो अंगराग बनता था प्राचीन काल में, वो कंस और कुबड़ा उनके लिए अंगराग बनाती थी। ये कथा तो आपको याद ही होगी। कृष्णा सीरियल में इसको दिखाया भी गया था। तो वही अंगराग, ये अंगराग का महत्वपूर्ण घटक रही है। ये शरीर की कांति बढ़ा देती है। और अगर आप इसके कोमल पत्ते, मतलब ये होती तो पहाड़ों पर है तो इसके पत्ते तो मिलने का चांस ही नहीं, लेकिन अगर इसके पत्ते आपको मिल जाएं, थोड़ा कोमल पत्ते मिल जाएं, तो आप उन पत्तों को रस निकाल कर आँखों में अगर लगाते हैं तो आँखों का तेज बढ़ जाएगा, आँखों की रोशनी बढ़ जाएगी। देखिए, ये लिखा भी है, यही बात लिखी है इसमें। ये औषधि जो है दिमाग, सबसे पहले मैंने इसका प्रयोग हमेशा दिमाग के लिए ही ज़्यादा किया है। पार्किंसन हो, जिसमें हाथ पैर हिलते हैं, डिमेंशिया बुजुर्गों को होती है, भूलने की बीमारी तो आजकल युवाओं को भी हो जाती है। टेंशन, अनिद्रा, अगर नींद नहीं आती है तो, और टेंशन इतना ज़्यादा है कि लगता है जैसे दिमाग फट जाएगा, तो उसमें मिर्गी में ये बहुत अच्छा काम करती है। बच्चों को अगर दौरा पड़ता है, बच्चों को या बड़ों को किसी को भी दौरा पड़ता है, तो ये उसमें बहुत अच्छा काम करती है। ये औषधि धीमा प्रभाव करती है मगर सॉलिड प्रभाव करती है। तो आप ये मत समझिएगा कि एक ही बार आप इसको अगर प्रयोग कर लेंगे तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। इसका काढ़ा आपको पीना पड़ेगा निरंतर, 3 4 5 महीना, 6 महीना। मुझे लगता है मैं पिछले 10 साल से लगातार पी रही हूँ, और इसका असर ये हुआ है कि दिमाग एकदम चुस्त दुरुस्त रहता है। क्योंकि बहुत सारी बीमारियों पर 1 घंटे में लगातार, अभी आप सोचिए कि अभी आपके पास कोई पेट दर्द की समस्या लेके आया, आपने उसको औषधि दी, बनाई या बताई, कोई घरेलू चीज़ बता दी,
तुरंत कोई जो है सिर दर्द की समस्या लेके आ रहा है, तुरंत जो है किसी को खांसी आ रही है, मतलब हर 5 मिनट पे अगर सिनेरियो चेंज होता हो और तो दिमाग में सारी चीज़ों, सारी औषधियों के बारे में ज्ञान अगर संग्रहित है और सटीक जानकारी मुंह से निकल रही है, तो इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छा काम करती है। ये औषधि कोमा से निकाल सकती है। ये औषधि फालिज मारे हुए लोगों के ऊपर भी बहुत अच्छा काम करती है। नाड़ी और नसों पे तो ये बहुत ही उत्तम काम करती है। इसका काढ़ा लगातार पी लीजिए, नाड़ियों और नसों को आराम मिलता है। अगर सिर में ट्यूमर है तो मैंने इसका 1-1 किलो काढ़ा ट्यूमर के पेशेंट्स को पिलाया है और ट्यूमर गला भी है। ये बालों को बढ़ाती है। इसका काढ़ा ना बालों को काला भी रखता है और बाल लंबे भी करता है, ये भी जान लीजिए। और ये सबसे अच्छा काम तो महिलाओं के उन दिनों के लिए करती है जब बेचारी महिलाएं बहुत परेशान होती हैं, टेंशन हो जाता है। टेंशन क्या, बेचैनी होती है। बेचैनी की परिभाषा बस बेचैनी है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। वो जो 4-5 दिन होते हैं परेशानियों के, महिलाओं के, उसमें कभी किसी को सिर में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, मतलब शरीर टूट रहा होता है, तो ये तो अमृत है उस समय के लिए। इसका काढ़ा पीते रहने से बड़ा काम आएगा। यही नहीं, आप अगर इसको हमेशा अपने सिरहाने रखें। मैं तो करती ये हूँ कि जब हम लोग इसका काढ़ा उबाल के पी लेते हैं तो उसके बाद ये औषधि निचोड़ करके पी लेते हैं, फिर इसको सुखा लेते हैं, फिर हम लोग इसको तकिए में भर लेते हैं और तकिया बना के उसी के ऊपर सिर रख के सोते हैं। इससे जानते हैं बहुत लाभ होता है। एक तो तकिया में औषधि रहती है तो बाल वैसे ही अच्छे अच्छे रहेंगे, और बाल ही अच्छे नहीं रहेंगे, वो ये ऊपरी निचली जितनी भी हवाएं होती हैं उनसे भी आराम मिल जाता है। और इसकी महक बड़ी अच्छी होती है। आप कभी इसका तकिया बना के सोइए, मान लीजिए कभी आप मंगवाइए और इसका काढ़ा पीजिए और फिर इसके तकिए पे सिर रख के सोइए, तो इसकी महक बड़ी अच्छी होती है। और इसको हवन में जलाइए तब तो बस बात ही कुछ और है। ये हवन का एक अभिष्ट अंग है। जब तांत्रिक लोग हवन करते हैं ना किसी अभिष्ट की सिद्धि के लिए, तो इसका प्रयोग जरूर जरूर और जरूर किया जाता है। देवी काली के हवन के लिए तो जटामासी और कमलकट्टे का प्रयोग जरूर किया जाता है। तो ये जटामासी है, बहुत अच्छी चीज है। इसके बारे में आप लोगों को और भी कोई जानकारी चाहिए होगी ना, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, आप सीधे फ़ोन भी कर सकते हैं। इसका काढ़ा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसका काढ़ा आपको पीना ही पीना चाहिए, लेकिन मैं ये कहूँगी अगर आप बिजनेसमैन हैं तो दिमाग कितना टेंशन में रहता है, इसका काढ़ा आपको सटीक निर्णय लेने में बहुत मदद करेगा। कन्फ्यूजन की दशा से निकाल देगा, बाहर कर देगा। कभी आप कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे। दूसरी बात, अगर बेचैनी के कारण, टेंशन के कारण नींद नहीं आ रही है, तो यही एक अमृत है दिमाग के लिए। देखिए और भी औषधियाँ हैं, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, ये सब नाम तो आपने सुने होंगे। ब्राह्मी, शंखपुष्पी, मालकांगनी, बच, रुद्रवंती, लेकिन ये सुपर है, इसका मुकाबला नहीं है। ये कभी कभी अकेले भी बहुत काम करती है। अगर इसको ब्राह्मी के रस में भिगा करके हम उसको रख लें और फिर हम उसका काढ़ा बनाएं, तब तो बात ही क्या है। तब तो दिमाग इतना शांत और इतना अच्छा रहेगा कि बस पूछिए मत। कुल मिला के जटामासी इज बेस्ट। जटामासी के बारे में एक कहावत मैं आपको बताऊं जो हमने पढ़ा था। जब भगवान शंकर तांडव नृत्य कर रहे थे, जब देवी सती ने अपने शरीर को यज्ञ की अग्नि में नष्ट कर दिया और भगवान शंकर क्रोध के मारे तांडव नृत्य कर रहे थे, किसी के संभाले नहीं संभल रहे थे, तो जटामासी का धुआं और जटामासी का काढ़ा, इन्हीं दोनों चीज़ों ने उनको संभाला था। उनके गुस्से को शांत किया गया। जटामासी के धुएं से जटामासी जला दी गई जहाँ पर वो थे उसके चारों तरफ, इसका धुआं और फिर इसी का काढ़ा। वैसे भी पर्वतों पर ये बहुतायत होती है, कैलाश पर्वत पे भी थी। यही औषधि थी जिसने उनके ऊपर काम किया था। इसलिए मैं इस औषधि को तो दिव्य औषधि मानती हूँ।
बार बार नमन करती हूँ और ये है भी नमन के योग्य।